देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तीसरी बार नए मामले 4 लाख के पार। बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। बिहार में लॉकडाउन का कई जिलों में दिख रहा असर, तो कई जिले में प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पटना के निजी अस्पताल के डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस को मिले बड़ी सफलता। लूटकांड के 8 कुख्यात अपराधियों को हथियार और चरस के साथ किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोरोना वायरस ने देश में रोज नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में देश में 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। यह पहली बार हुआ है जब एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4,14,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं लगातार इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तैयारियों पर सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि तीसरी लहर में अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो सरकार के पास उनके लिए इलाज का क्या प्लान है। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 15,126 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें सिर्फ पटना जिले की बात कर ले तो यहां से 3,665 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं नए संक्रमित मिलने के बीच राहत की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,000 से ज्यादा पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,05,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट कराए गए। उधर झारखंड में भी कोरोना के कहर ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। इस विकट परिस्थिति में हर कोई अपनों को सुरक्षित और बचाने में लगा हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,974 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से एक दिन के भीतर 133 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है। इसमें राजधानी रांची में भी सिर्फ 42 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं सूबे में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची से 1,235, बोकारो में 333, चतरा की बात कर ले यहाँ से 110, देवघर में 208, जबकि धनबाद की बात कर ले तो यहाँ से 172, दुमका की बात कर ले तो 85, पूर्वी सिंहभूम की बात कर ले तो यहाँ से 1,010 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। की बात कर ले तो 119, गिरिडीह की बात कर ले तो 197, गोड्डा में 90, गुमला की बात कर ले 346, हजारीबाग की बात कर ले तो यहाँ से 476, जबकि जामताड़ा की बात कर ले तो 151, खूंटी से 186, कोडरमा में 320 नए मरीज मिले हैं। वहीं लातेहार की बात कर ले तो 269, लोहरदगा की बात कर ले तो 226, पाकुड़ की बात कर ले तो 34, पलामू में 330, रामगढ़ की बात कर ले तो यहाँ से 280 और साहिबगंज की बात कर ले तो 69, 133, सिमडेगा में 174 और पश्चिमी सिंहभूम में 321 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिपु सूदन हमारे साथ बने हुए हैं। रिपु, किस तरीके से स्थितियां हैं? रांची की हालात खराब नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जो झारखंड की हम बात करें और खासकर रांची जो राजधानी है उसमें कोरोना जो ग्राफ है काफी बढ़ा हुआ है। उसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार कई मीटिंग किए जा रहे हैं। यहाँ की देश के प्रधानमंत्री से भी ऑनलाइन बात की जा रही है। दूसरी बात है, आपको ये भी बता दूं कि किस तरह रोकथाम हो, किस तरह उस गति को रोका जाए, उस खासकर मुख्यमंत्री का ज्यादा जोर देना हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की जो पूरे देश में कमी है उसको भी दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बल दिया जा रहा है कि जो डॉक्टर लास्ट ईयर में है या जो डॉक्टर आपको
डॉक्टर के एमडी की जो तैयारी करते हैं 2 साल का जो कोर्स होता है उसमें जो डॉक्टर मतलब पढ़ाई के लिए है मैं उनको भी आपसे ये लगाया समझना जाए। चाहूंगा रिपुदन कि जिस तरीके से स्थितियां हैं उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और डॉक्टरों की बहाली हो या डॉक्टर की कमी है तो उसको पूरी करने की बात कही जा रही है, लेकिन लॉकडाउन 13 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। क्या लोग इसको समझ पा रहे हैं, लोग इसका पालन कर पा रहे हैं? क्योंकि बिहार में वैसे स्थितियां नहीं है, कई लोग हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। झारखंड की क्या स्थिति है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए हाट बाजार में तो लोग जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नदारत रहती है। पुलिस द्वारा जो सख्ती प्रदर्शन सख्ती किया जा रहा है कि लोग मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस की मेंटेन करें, बाकी कहीं ना कहीं उस पर कमी आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि झारखंड में जो कोरोना का ग्राफ है कुछ हद तक कम हुआ, बाकी पूर्णतः कम नहीं हुआ है। और पीक आवर का समय कारण है कि प्रत्येक दिन रांची में कल 133 लोगों की झारखंड में मौत हुई है। तो खासकर हम ये देखें कि झारखंड में 6000 से ऊपर प्रत्येक दिन की ग्राफ रही, कभी 7000। तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड में कोरोना का जो ग्राफ है काफी बढ़ रहा है। बाकी अभी उतना भी भयावह स्थिति नहीं हुई है कि संभाल सकती है सरकार, आप ये कह रहे हैं। लेकिन रितु आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां देश की खराब हो रही हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, झारखंड में भी एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उतने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उतनी बेडों की संख्या झारखंड के अस्पतालों में नहीं है। किस तरीके से फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है? ऑक्सीजन की वहां पे भी कमी की खबरें हैं, हालांकि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। देखिए बोकारो स्टील प्लांट है जहाँ से कई राज्यों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कई मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रत्येक दिन जा रहे हैं। तो हाँ ये भी है कि हॉस्पिटल कम है, स्वास्थ्यकर्मी कम है, तो कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत है। बाकी ऑक्सीजन की जो कमियां है वो कमी नहीं है, झारखंड में कमी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कोई ऑक्सीजन जो सिलेंडर है रात में, जैसे हम 1-2 खबर की हम बात करते हैं तो खासकर बोकारो में जहाँ पे पूरे राज्य को, कई राज्यों को ऑक्सीजन जा रहा है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन के कारण ही मौत हो जाती है। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा ये काफी निर्देश दिया गया है कि जिस तरह एक यदि पैसे बढ़े नहीं और एम्बुलेंस 10 किलोमीटर पर कितना रेट हो उससे भी देखा जा रहा है कि क्या उससे रेशियो और कम पैसे लगे लोगों का। मतलब सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार आगे की स्थितियों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए रिपुसूदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी रिपुसूदन जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड में भी स्थितियां बेहद सही नहीं है, वहां पर भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जरूरत है सरकार के साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर चलने की और जरूरत है सरकार को भी उन तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की। और एक और जरूरत है हम और आप सब मिलकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तो कोरोना से जंग हम जीत जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर कोरोना की त्रासदी में आम जनता सरकार के लचर व्यवस्था के हत्थे चढ़ रहे हैं। ऐसे में एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले का खुलासा किया गया है। मामला राजधानी पटना के एसपी वर्मा रोड का है, जहां निजी अस्पताल के निदेशक और एक जूनियर डॉक्टर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ईओयू को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है और यहां एक इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके बाद ईओयू द्वारा टीम गठित कर देर शाम हॉस्पिटल में छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने सूबे में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में राजधानी पटना में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यह तस्वीर राजधानी पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड की हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद आपका मन विचलित हो सकता है, क्योंकि यहाँ न तो प्रशासन मुस्तैद है और न ही कोई बैरिकेडिंग की गई। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी
उत्कर्ष ने। मौजूद है पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर। कुछ बोलने से पहले इस तस्वीरों को देखते हैं और आपके साथ साझा करते हैं कि जो सरकार है वो आम जनता के साथ सो गई, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है 15 मई तक के लिए। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन है, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोई लोग नजर नहीं आ रहे और लोग के साथ प्रशासन भी नजर नहीं आ रहा है। और कारण ये है क्योंकि जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा बीती रात इसी जगह पे हुआ था। यहाँ पे एक युवती द्वारा पुलिस से बदसलूकी की गई थी और लगा ये था कि यहाँ पे अब पुलिस का ये तेजी है और चेकिंग होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग तो दूर की बात है, बैरिकेटिंग भी दूर रखा हुआ है, लोग घूम रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन कुछ आदमी आ जा रहे हैं जिन्हें रोकने और बोलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी है। और ऐसे में जो शराब माफिया है वो अगर शराब की खेप को इधर से उधर करना चाहे तो बाखूबी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को सोने से कोई फुर्सत नहीं है। जिला प्रशासन साफ तौर पर कहती है कि हम लॉकडाउन को पूर्ण तरीके से बिहार में लागू कराएंगे। जिला अधिकारी और जो पूरा जो पुलिस खेमा है वो सुबह होते ही यहाँ पे लग जाता है और लोगों को रोकने लगता है। अमूमन जो 7 से 11 का समय होता है वो अनलॉक होता है, लोग सामान खरीदते हैं। पहले यहाँ देखिए कि लोग कैसे घूम रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो साफ तौर पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन क्या लगाई है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं अनलॉक स्टार्ट हो गया है। और जो 7 से 11 का समय सरकार ने निर्धारित किया है और इस समय अमूमन सारे लोग बाहर होते हैं, तो कोरोना की तो प्रोटोकॉल की धज्जियां ऐसे ही उड़ेंगी। हालांकि सरकार को 2 समय निर्धारित करना चाहिए था, सुबह और शाम, पर सरकार ने सबसे बड़ी विफलता यही है कि वह सुबह में 7 से 11 का समय दे रहे हैं। और जो कोरोना का संक्रमण है वो आज काफी ज्यादा फैला है। आपको बता दें कि आज का अपडेट जो है वो करीब 15,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं राजधानी पटना में पहली बार 3,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और करीब 90 लोगों से ज्यादा की मौतें भी हो चुकी हैं बिहार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि बिहार में लॉकडाउन लगा है या अनलॉक है, क्योंकि सरकार कहीं से भी नहीं है और पुलिस प्रशासन के एक लोग भी नहीं है। चाहे पुलिस गश्ती कर रही हो, आप दूर दूर तक देख सकते हैं चौराहे के हर एक कोना तक कि कहीं कोई नहीं आ रहा, किसी की आवाजाही नहीं है और सरकार साफ तौर पर यहाँ विफल नजर आ रही है। ऐसे में कोरोना का जो गाइडलाइन है वो टूटेगा जरूर और शराब माफिया अगर चाहे तो अपने इस समय को काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और सरकार सोती रह जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना। मोकामा में लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल बाजारों में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना को कैसे रोका जाएगा। उधर मुंगेर के तारापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार सरकारी बस स्टैंड, दुकानों के साथ साथ कई जगहों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर को कोरोना से मुक्त कराने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। रोहतास जिले में लॉकडाउन का अनुपालन कराने गए प्रशासनिक टीम पर असामाजिक तत्वों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हमले में प्रशासनिक टीम का नेतृत्व कर रहे कार्यपालक दंडाधिकारी बाल बाल बच गए हैं। लॉकडाउन का अनुपालन कराने गई प्रशासनिक टीम जैसे ही बीएमपी 2 के गेट पर पहुंची, सामने से बिना मास्क लगाए युवकों की भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हाथ में ईंट लिए पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन के जो दंडाधिकारी थे वो बाल बाल बच गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि लोगों को चिन्हित कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के पालन के लिए हम लोग सख्ती से पूरा जो है सो प्रशासन मुस्तैदी से साथ चुस्त दुरुस्त है। सड़कों पे सभी लोगों को जो बेवजह निकल रहे हैं उन पे हम लोग जुर्माना भी वसूल रहे हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। हमें आशा है कि काफ़ी हद तक ये हो गया है और आने वाला दिन में भी ये कड़ाई जो है जारी रहेगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। खबर आपकी, खबर गांव ज्वार की, खबर देश दुनिया की, बिना रुके, बिना थके, हम रखते हैं सच से सरोकार, न तकरार न टीआरपी के लिए बेकरार। यही तो है आपसे हमारा करार। डीटीवी भारत, देश के लिए। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहानाबाद में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाई गई प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार खुद नगर परिषद क्षेत्र स्थित बाजारों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान
कई दुकानों को सील भी किया गया है। बता दें आपको कि इस दौरान बिना मास्क और बेवजह घरों से बाहर सड़क पर घूमने वालों से जुर्माना वसूल किया गया है। डीएम ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन करें। आज लगभग 5 से 6 दुकानों को सील किया गया डीएम सर और पूरे जिला प्रशासन के द्वारा। आज मार्केट एरिया में हम घूम रहे थे और पाया कि दुकान अंदर से वो खोल के ग्राहकों को कपड़ा और जूता बेच रहे थे। तो ऐसे दुकान जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको सील किया गया। तकरीबन कितने दुकानों को सील किया? 6 दुकानों को सील किया। क्या स्थिति है शहर में? लगभग बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं लॉकडाउन का, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा और सबको हो जाएगा। सीतामढ़ी जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल एसपी के निर्देश के बाद ये बताया जा रहा है कि जिले में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है और बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की ने आत्महत्या मामला हर दिन एक नया मोड़ पकड़ रहा है और ले रहा है। मृतका के मां ने रूपा के बैच के ही 2 महिला दारोगा पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों महिला दारोगा के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी थाने में दर्ज की गई है। बता दें आपको कि इस मामले की खुद साहिबगंज के एसपी अनुरूपम जांच कर रहे हैं, माफ कीजिएगा अनुरंजन जांच कर रहे हैं और रूपा तुर्की आत्महत्या मामले के निष्पक्ष जांच के लिए सरकार से मांग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस महकमा मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। मार डाली है इसे, हर बात में टॉर्चर देती थी। कौन के था टॉर्चर? यहाँ रहती वो लड़की से, यहाँ की लड़की से क्वार्टर में। घटना जो भी है हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं और सही कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जो उनका डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे हत्या का स्पष्ट कारण या मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा सके। हम लोगों ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई है, इसकी इंक्वेस्ट करवाई है और हम तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से यह घटना घटी। इधर नालंदा जिले में बदमाशों ने एक किशोर की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या के बाद बदमाशों ने उनसे जमीन के नीचे दफना दिया। आपको बताया जा रहा है घटना जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र स्थित काजी चक गोवा गांव की है। बताया जा रहा है कि किशोर 3 दिनों से लापता था, जिसके परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने जमीन में दबी लाश को बाहर निकाला है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों से पता चला, मृतक के पिता से बच्चा चल रहा है कि पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा लड़ाई झगड़ा हुई थी, जिसमें थाना ही के द्वारा ही सुलभ समझौता करा दिया गया था दोनों पक्ष में। हत्या कैसे की गई है? क्या हत्या जो है वो गला काट कर हत्या किया हुआ है, जो कि तेज हथियार से काटा हुआ है। एक हाथ कवारा हुआ, एक आंख निकला हुआ है और ऊपर से खोपड़ी भी खुला हुआ है। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि मटियारिया थाना क्षेत्र के चरिहानी गांव की यह घटना है, जहां 18 साल के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की माने तो वो मामले की जांच कर रही है। जब गए लो तो 5-6 छुड़ा यहाँ से रेजस के लेके ले गए बुला के, और बाद में समझी जो हमने के 8 बजे पता लगल, फोन लागल दोसर का भी ना फोन भइल, दोसर तीसर आदमी कहल तो कहनी सन, तो भाई पर खड़ा रहे, कहता पापा हो रेजस के लेके छुड़ा मार देलस, पानी दो हम ना पहुँचे। 4 बेर बोले बा रोड पर खेत में यही जन हमरा गोठा पर दोनों बेटा होकर अरे रेजस कंटिन्यू मोटरसाइकिल रोड पर एकदम कंटिन्यू खड़ा मोटरसाइकिल कर रहा है। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी है। परिजनों का कहना है कि लगभग 10 हथियारबंद अपराधी जमीनी विवाद को लेकर घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। साथ ही घर के सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है।
उधर गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 3 लूट कांड का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 8 कुख्यात अपराधियों को हथियार, चरस, मोबाइल, बाइक और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज में अपराध में कमी आएगी। बनाई गई जो इस घटना के उद्भेदन और इसमें जो भी अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही है। और इस घटना में शामिल 4 में से जो 3 अपराधी हैं उनको और घटना में लूटे गए लगभग 1,30,000 रुपये प्लस 2 पिस्टल और साथ में जो लूटा हुआ था उनका बंधन बैंक के ग्रुप का एक ग्रुप रजिस्टर मिला है और एक सैमसंग कंपनी का जो टैबलेट था जो कर्मी से लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। और इसमें जो घटना के दौरान जो बाइक यूज हुई थी वो बाइक भी बरामद हुई। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कोरोना है, कोरोना से बचना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है तो बेहद ज़रूरी नहीं हो तो अपने घरों से बाहर न निकले। फिलहाल इतने बन रहे हमारे साथ और देखते रहें NDTV भारत। नमस्कार।